हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मुस्कान जैन और हम स्टडी कर रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल्स की। ठीक है, जिसमें आज हम स्टडी करेंगे रिएक्शन ऑफ फिनॉल ड्यू टू बेंजीन रिंग। एक्चुअली हमारे पास जो फिनॉल होता है उसमें क्या लगी रहती है, बेंजीन रिंग लगी रहती है इस टाइप से। ठीक है, इसी को तो हम फिनॉल बोलते हैं। ओके, तो अब हम ये देखेंगे कि अगर फिनॉल्स पे रिएक्शन हो रहे हैं तो इस बेंजीन रिंग का उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, ये किस टाइप से रिएक्शंस को शो करता है, इसको समझने के लिए हमारे पास इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना आना चाहिए। ठीक है, अगर हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, यहाँ सिग्मा बॉन्ड और यहाँ पर पाई बॉन्ड। लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड और यहाँ पर ये पाई बॉन्ड, तो ये कॉन्जुगेशन को शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, रेजोनेंस होगा। तो किस टाइप से होगा, ये यहाँ पर आ जाएंगे तो ये वाला हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो इस टाइप से ये यहाँ यहाँ निगेटिव और यहाँ डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ ये। ठीक है, तो इस टाइप से इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, 5 बनते हैं इसके। ओके, तो अब यहाँ पर बात ये यहाँ पर जो हमारे पास फिनॉल होता है वो कौन सी रिएक्शन को शो करेगा, मीन्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस को शो करेगा या फिर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस को शो करेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो बेंजीन रिंग में क्या होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये क्या करता है, इसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि पाई जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वीक होते हैं और वो रिएक्शन करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। तो ये क्या करते हैं, इसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। जब भी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है या फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ऑब्वियस है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी वही तो यहाँ पर आना चाहेगा जहां पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पर बेंजीन रिंग पर हमेशा कौन सी रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों होती है, क्योंकि इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि कैसा बनाता है, इसको न्यूक्लियोफिलिक बनाता है। ठीक है, इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है तो इससे रिएक्शन कौन करना चाहेगा, इलेक्ट्रोफिलिक करना चाहेगा। ठीक है, अगर न्यूक्लियोफिलिक आ जाएगा तो इसके पास तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पर भी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है तो रिएक्शन हो ही नहीं पाएगी। तो इसलिए ये कौन सी रिएक्शंस को शो करता है, फिनॉल कौन सी रिएक्शन को शो करता है, इलेक्ट्रोफिलिक। अब बात ये आती है कि ये तो हमने बेंजीन रिंग की बात की है। ठीक है, कि बेंजीन रिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो करता है, बट यहाँ पर तो OH ग्रुप लगा हुआ है तो क्या इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इसका इफेक्ट पड़ता है। और इसका इफेक्ट किस टाइप से पड़ता है, ये क्या करता है, यहाँ पर और इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है। देखो इस टाइप से यहाँ पर इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और इसने यहाँ पर और इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दिया। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी यहाँ पर क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। मीन्स यहाँ पर ये जो इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसको और बढ़ा देता है। ठीक है, तो और भी ज्यादा अच्छे से हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फिनॉल्स पर हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा दे रहा है। जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी तो जैसे ही कोई इलेक्ट्रोफिलिक आएगा तो वो तुरंत जाके उससे अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, और ये किस टाइप से सपोर्ट कर रहा है, यहाँ पर ये कौन सा इफेक्ट होता है हमारे पास, +M इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से ये मैसोमेरिक इफेक्ट होता है। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारी रिएक्शंस पॉसिबल हो पा रही हैं। ठीक है, तो ये हमारा था। अब ये बात आती है कि किस पोजीशन पे होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक तो बना दिया, दूसरा किस टाइप से बनेगा, ये यहाँ पर जाएगा तो ये यहाँ पर जाएगा। ठीक है, तो इसका हम एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं। आपको इसके पूरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाना आना चाहिए। ठीक है, ये इस टाइप से एक और बनाते हैं तो ये यहाँ पे आएगा और ये वाला यहाँ पर आएगा, यहाँ O, यहाँ H और ये पूरी रिंग हो जाएगी हमारी, ये यहाँ और ये यहाँ और ये यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखें कि कहाँ पर हमारे पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि जो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल आने वाला है वो इलेक्ट्रॉन का लवर है, तो जहाँ उसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन दिखेंगे वो जल्दी से वहां पर जाके अटैच हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर बेंजीन रिंग की बात करते हैं तो ये ओम प्रकाश। ठीक है, ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा। तो हमें ऑर्थो पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, पैरा पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, उसके बाद फिर ऑर्थो पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। मीन्स ये जो रिएक्शन होगी सबसे ज्यादा कहाँ पर होगी, ऑर्थो एंड पैरा पर।
ठीक है, हमें इस चीज का भी ध्यान रखना है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहाँ पर होंगी फिनॉल में? ऑर्थो पर और पैरा पर। क्यों होंगी? अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि फिनॉल शो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो आपको इस टाइप से उसका आंसर एक्सप्लेन करना होगा, उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को बना के दिखाना पड़ेगा। उसके बाद ये आपको एक्सप्लेन करना होगा कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लवर होते हैं वो हमारे पास, तो वो जहां पर उन्हें एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखते हैं वहां जाकर वो अटैच हो जाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। ओके, अब बात आती है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कौन कौन सी होती है। हमारे पास नाइट्रेशन होता है, सल्फोनेशन होता है, हेलोजिनेशन होता है। इन सब के हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। ओके, पहले जो हम स्टडी करने वाले हैं वो है नाइट्रेशन। ठीक है, सबसे पहले हम नाइट्रेशन की स्टडी करने वाले हैं। ओके, और यहाँ पर हम साइड में लिख लेते हैं कि ये कौन सी रिएक्शन शो करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और कहाँ पर, ऑर्थो और पैरा पर। ठीक है, इस टाइप से। अब नाइट्रेशन क्या होता है, जब हम या तो डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन करवाते हैं या फिर कंसंट्रेट HNO3 से। ठीक है, इस टाइप से। तो हम दोनों इसे करा के देखते हैं कि हमारे पास किस चीज का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर हमने ले लिया फिनॉल। ठीक है, ये हमारे पास है फिनॉल, और इसकी रिएक्शन 2 टाइप से कराते हैं। एक कराते हैं डाइल्यूट HNO3 से, और एक कराते हैं कंसंट्रेट HNO3 से। जब हम डाइल्यूट HNO3 से करवाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ क्या होता है, हमारे पास ये यहाँ पर OH एज इट इज रहता है। एक तो हमारा कहाँ पर बनेगा, ऑर्थो पर बनेगा, तो ये NO2 ऑर्थो पर जाके अटैच हो जाता है। ठीक है, और एक कहाँ पर बनेगा, हमारे पास पैरा पर, यहाँ पर ये OH और यहाँ पर ये NO2। ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, जो हमारे पास होता है ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल। ठीक है, और ये हमारा होगा पैरा नाइट्रो फिनॉल। ओके, ये हमारा मेजर होता है, मीन्स ये ज्यादा बनता है, और ये हमारे पास माइनर होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसकी एक और खास बात होती है, इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स हमारी किस किस में होती है, फ्लोरीन में हो सकती है, ऑक्सीजन में हो सकती है, नाइट्रोजन में हो सकती है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या दिया है, नाइट्रोजन, तो यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी पॉसिबल होती है। तो क्या होता है कि इसका जो वॉलेटाइल नेचर होता है वो इंक्रीज हो जाता है। बट यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए इसका वॉलेटाइल नेचर इंक्रीज नहीं होता है, बट इसका इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब कंसंट्रेट HNO3, जब कंसंट्रेट HNO3 से इसकी रिएक्शन करवाते हैं, तो यहाँ पर ऑर्थो NO2, यहाँ पर NO2 और यहाँ पर NO2, मीन्स यहाँ पर सब तीनों ही पोजीशन ऑक्यूपाइड हो जाती हैं, और जहाँ पर NO2 ग्रुप जाके अटैच हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5। ठीक है, 2, 4, 6, 2, 4, 6 नाइट्रो ट्राई फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। और एक और इसका फेमस नेम है पिक्रिक एसिड। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, अगर हम कंसंट्रेट HNO3 से रिएक्शन करवा देते हैं तो हमारे पास पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, और डाइल्यूट से करवाते हैं तो एक ऑर्थो और एक पैरा नाइट्रोफिनॉल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इस चीज को हमें ध्यान रखना है। और ये जो पिक्रिक एसिड होता है ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। ये रिएक्शन में पूछा जाता है कि आप पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन कीजिए, तो हम कभी भी ये वाला जो मेथड है इससे पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। इसके बाद हमारे पास आएगा सल्फोनेशन, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर हम जो टेम्परेचर लेते हैं वो 298 केल्विन लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इसका टेम्परेचर रहता है। इससे हमारा सल्फोनेशन। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं कि इसकी रिएक्शन कराते हैं कंसंट्रेट H2SO4 से, कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में। यहाँ पर क्या होता है कि टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ठीक है, यहाँ पर हम लेते हैं टेम्परेचर 288 से 298 केल्विन। ठीक है, एक तो ये टेम्परेचर लेते हैं और एक और टेम्परेचर लेते हैं यहाँ पर कंसंट्रेट H2SO4 और 398 केल्विन। ठीक है, तो वहां पर क्या था, जो क्या करते थे, डाइल्यूट HNO3 लेते थे या फिर कंसंट्रेट HNO3 लेते थे। बट ये वाली जो रिएक्शन है हमारी वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर हम टेम्परेचर लेते हैं 288 से 298 और 373 केल्विन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जब इस टेम्परेचर कर पाते हैं तो ऑर्थो
SO3H यहाँ पर जाके अटैच हो जाता है ऑर्थो पर, ठीक है। और जब हम इस टेम्परेचर पर करवाते हैं तो ये हमारा पैरा पर जाके इस टाइप से अटैच हो जाता है, ओके। और ये वाला जो हमारा ग्रुप होता है वो कैसा होता है, बड़ा ग्रुप होता है। तो यहाँ पर हमारे पास नाम किस पर, इस पर 1 2 3 इस टाइप से, अब 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इस टाइप से इसका नाम होगा। तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है, ये इसका नाम हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर 1 2 3 4, तो 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। इस टाइप से इसका हमारा नेम हो जाता है। अब अगर हम इसकी रिएक्शन इससे करवा देते हैं, यहाँ पर हमने क्या किया था, इसकी रिएक्शन कंसेंट्रेट H2SO4 से करवाए थे। तो यहाँ पर ले लिया हमने कंसेंट्रेट H2SO4 प्लस यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, कंसेंट्रेट HNO3, ठीक है। फिनॉल की रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, कंसेंट्रेट H2SO4 से तो करवा ही रहा है, साथ ही साथ किससे करवा रहे हैं, कंसेंट्रेट HNO3 से। तो यहाँ पर हमारे पास पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है इस टाइप से। यहाँ पर OH, यहाँ पर NO2, यहाँ पर NO2 और यहाँ पर NO2, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पिक्रिक एसिड। और ये वाला जो मेथड है, ये मेथड हम यूज करते हैं पिक्रिक एसिड को बनाने का, ठीक है। तो इस टाइप से हम पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है रिएक्शन के फॉर्म में, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। और ये हमारे पास क्या है कि यहाँ पर हमने टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन थे, टेम्परेचर चेंज किया, अगर कम टेम्परेचर है तो ऑर्थो पर और ज्यादा किया तो पैरा पर। हमारे पास क्या बन रहा है, यहाँ पर 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड और 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड का। अब हम देखते हैं हेलोजिनेशन, ठीक है, जिसमें हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे ब्रोमीन वाटर से। हमारा हेलोजिनेशन, इसमें हम क्या करते हैं, फिनॉल को लेते हैं और ये भी रिएक्शन हमारी 2 टाइप से होगी, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक हम पोलर सॉल्वेंट लेते हैं और एक नॉन पोलर सॉल्वेंट लेते हैं। दोनों से ही डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले हम नॉन पोलर लेते हैं, जैसे CCl4, ठीक है, ये क्या हो गया, नॉन पोलर हो गया। यहाँ पर H2, ये कैसा है, हमारे पास पोलर है और रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, Br2 से, ठीक है। और Br2 प्लस H2 क्या हो जाता है, ब्रोमीन वाटर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर भी Br2 लिया है और नॉन पोलर, ये हमारे पास कैसा है, नॉन पोलर, ठीक है। ये हमारे पास कैसा है, पोलर। और ये किसकी बात कर रहे हैं, सॉल्वेंट, ठीक है, नॉन पोलर सॉल्वेंट और ये पोलर सॉल्वेंट, ओके। तो अब रिएक्शन करवाते हैं, तो जब इससे रिएक्शन करवाते हैं तो वही ऑर्थो एंड पैरा पर हमारे पास Br जाके अटैच हो जाता है। ये कहाँ पर, ऑर्थो पर जाके अटैच हुआ है और ये हमारे पास पैरा पर जाके अटैच हो जाएगा, ठीक है, इस टाइप से। और इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑर्थो ब्रोमो फिनॉल, इसका हो जाएगा पैरा ब्रोमो फिनॉल, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, जब इससे रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर ये क्या करता है, सारी ही पोजीशन को ऑक्यूपाइड कर लेता है, मीन्स 2B 4B और 6B, ठीक है, इस टाइप से ये जाकर अटैच हो जाता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे ये रिएक्शन थे, किसकी वजह से, बेंजीन रिंग की वजह से। यहाँ पर क्या देखिए, रिएक्शन ऑफ फिनॉल ड्यू टू बेंजीन रिंग, इसमें फिनॉल में जो बेंजीन रिंग लगी रहती है वो कौन कौन सी रिएक्शंस को शो करती है। तो ये तो हमें पहले से पता था कि बेंजीन नाइट्रेशन को शो करती है, सल्फोनेशन शो करती है, हेलोजिनेशन शो करती है, ठीक है। अब हमें ये चीज भी समझ में आई कि ये किस टाइप की रिएक्शंस को शो करती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो करती है। कहाँ पर शो करती है, ऑर्थो पर और पैरा पर। ऑर्थो और पैरा पे क्यों करते हैं, क्योंकि वहां पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, तो वहां पर जाके अटैक करते हैं जहां पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बाकी मैंने आपको नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन और सल्फोनेशन एक्सप्लेन कर दिया। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।